आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, जिसके बोलते हैं हिंदी में सांकेतिक भाषा। कोडिंग और डिकोडिंग को पढ़ने से पहले हमें अल्फ़ाबेट के बारे में क्या क्या जानना है, अल्फ़ाबेट की उसमें जानकारी होनी चाहिए, उसकी स्थिति मतलब कि जो भी वर्ड होते हैं उसके पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए एक तो, और एक उसके विपरीत अल्फ़ाबेट मतलब अपोजिट लेटर का पता होना चाहिए। जैसे अल्फ़ाबेट दे रखा है ए से जेड तक, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन जैसे एक, ए की एक, बी की दो, तीन, डी की चार, ई की पाँच, एफ की छः, सात, एच की आठ, की नौ, के की 10, 11, एल की एम की 13, एन की 14, ओ की 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, एक्स की 24, वाई की 25 और जेड की 26। तो ये हमें याद होनी चाहिए। और इसको याद करने का पहले तो हम इसको याद करने का तरीका सीखते हैं, यानी कि पोजीशन, अल्फ़ाबेट में इसकी पोजीशन क्या है। तो इसे याद करने की ट्रिक है, ये जो मेथड है वो सीखते हैं पहले। ईजोटी, इसके लिए हमें याद रखना होगा एक तो ईजोटी। ईजोटी का मतलब क्या होगा, ईजोटी में क्या याद रखना है हमें, 5 की टेबल याद रखनी है। 5 5 5 10 15 20 और 25। ईजोटी, तो ई का कितना नंबर है 5, जे का कितना है 10, ओ का कितना है 15, टी का कितना है 20, वाई का कितना है 25। ईजोटी से हम इनका नंबर याद करेंगे। इसकी पोजीशन ए की कौन सी है 5 नंबर, और जे की कितनी है 10, ओ की कितनी है 15, और टी की कितनी है 20, और वाई की कितनी होगी 25। तो ये तो 5 वर्ड ये हो गए। इसके अलावा अब एफ की हमें याद करनी है, तो एफ यानी फिक्स, फिक्स का मतलब 6। एफ के लिए हम याद रखेंगे फिक्स यानी 6। जी, जी की शेप में हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि जी को जब हम लिखते हैं तो उसमें ही नीचे उसकी आकृति में दे रखा है 7, तो उसकी शेप को देखकर ही हम पता लगा लेंगे कि कौन से है। 7 नंबर एच, एच को हम ऊपर से और नीचे से मिला देंगे तो उसकी आकृति कैसे हो जाएगी 8 की जैसी, तो एच 8 नंबर पे। आई, तो आई के लिए तो हम बोलते हैं सब आई नो, आई डोंट नो, तो आई को हमेशा इसे याद रखेंगे आई नो, के एन ओ, आई नो। आई का क्या हो जाएगा नो नंबर। आई के बाद हम जे का तो अभी इजोटी में देख लिया था हमने कि जे का 10 होगा। के का हम बचपन से बोलते हैं कि हम लोग काम में लेते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर के होता है, तो 11वां कौन सा हो गया के। हाँ, तो अब एल, एल के लिए हम क्या करेंगे, एल में कितनी लाइनें हैं 2, तो 2 लिखेंगे और ये पहले आ जाए तो इसके लिए 12 काम मिलेंगे। एम, एम यानी मेरा 13, मेरा 13 याद रखेंगे एम को। एन में देखो रोमन संख्या में 4 के जैसे आकृति बन रही है, तो 4 तो ऐसे हो गए, एम 13 है तो एम के बाद 1 बढ़ा देंगे तो 14 हो जाएगा। पी, पी का हो जाएगा, पी को हम याद रखेंगे प्रियंका चोपड़ा 16 साल की, प्रियंका चोपड़ा 16 साल की। क्यों, क्यों को वैसे तो अगर हम चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, और अगर ऐसे याद ना हो तो इसमें देखो नीचे की तरफ जो डी निकली हुई है उसको 7 देंगे, उस 7 से याद रख लेंगे 17। आर, आर को क्या करेंगे हम, अगर नीचे से मिलाएंगे तो 8 के जैसी आकृति बनेगी, तो 8 तो पहले एच का हो गया, तो इसका कौन सा हो जाएगा 18। एस, एस को भी अगर हम इधर से मिलाएंगे तो 9 की जैसी शेप बनेगी, तो इसका कौन सा हो जाएगा 19। यू, युवा, यू यानी युवा, युवा कब होते हैं लोग, जब वो 21 साल के हो जाते हैं, तो इससे युवा से याद रखना है 21। जब मैं 21 का हो गया तो युवा हो गया। वी, वी में कितनी लाइन है 2, तो 2 को 2 बार लिख देंगे हम। डब्लू, अगर हम डब्लू को यू घुमा दे तो 3 बन जाएगा, 3 के जैसे आकृति बन रही है, डब्लू में 3 के जैसे आकृति बन रही है, तो हम इसे याद रख लेंगे 23। तो
क्योंकि तीन, एक तो 3 में तो स्टार्टिंग में तो डब्लू आता नहीं है। 13 हो गया मेरा 13, तो बचा कौन सा 23, तो 23 में हो जाएगा। और इसके अलावा अब बचे कौन से, ए बी सी डी। ये तो हमें सबको पता है कि हाँ ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है और डी 4 पे होता है। इसके अलावा कौन से बचे, एक्स वाई और जेड। तो ये सभी को पता है कि जेड हमेशा 26वीं लास्ट लेटर होता है 26वां, और एक्स का 24वां होता है, और वैसे वाई का 25 होता है। 24 25 26 तो हमें वैसे याद रहेंगे कि एक्स वाई जेड 24 25 26 पे होते हैं, लेकिन वाई तो फिर भी इस ट्रिक में आ गया कि हाँ। तो ये हो गए इनके पोजीशन याद करने का तरीका। तो पोजीशन याद रखने के लिए क्या करेंगे, एक तो इजोटी याद रखेंगे। इजोटी में क्या होगा, 5 की टेबल, तो 5 ई यानी 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 यानी कि 25 पे। एफ का हो जाएगा फिक्स यानी 6, जी में दे रखी है आकृति में नीचे की तरफ 7, तो इसका कितना हो जाएगा 7। एच को ऊपर और नीचे से मिलाने पर उसकी आकृति कैसे बन जाएगी, 8 की जैसी। आई, आई में हम क्या करेंगे, आई नो, तो नो। के बचपन से हम बोलते हैं कि ABCD का 11वां अक्षर क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा के का 11। एल में 2 है उसकी लाइनें, तो 2 लिखेंगे तो 12। एम यानी मेरा 13, एम का कितना हो जाएगा 13। एन में रोमन संख्या में 4 लग रहा है, तो 4 तो हो गया, तो इसका कितना हो गया 14। पी का प्रियंका चोपड़ा 16 साल की। क्यू का क्वेश्चन नंबर 17, या फिर ये नीचे 7 के जैसे आकृति दे रखी है उसकी वजह से 17। आर को हम नीचे से मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 18। एस को अगर इधर से मिलाएंगे तो हम 9 के जैसी शेप बनेगी, तो ये 19। यू का हो जाएगा युवा 21। वी का 2 लाइनें हैं तो 2 बार 2 लिख देंगे। वी का विनर विनर, और डब्लू को हम घुमा देंगे तो उसके 23 बन जाएगा। ABCD का हमें बताइए। अब इसका विपरीत क्रम, एक क्या याद रखना है हमें, अपोजिट। तो अपोजिट याद करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए का अपोजिट क्या होगा जेड, बी का क्या होगा वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, का वी, एफ का यू, जी का टी और एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी और एल का ओ, एम का एन। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, ए और जेड, ए का जेड, तो इसकी तो हो जाएगी आज़ाद, ए जेड ए, ए का, या फिर A to Z हम बोलते ना, दोनों में से कुछ भी याद रख लेंगे। बी का वाई, तो इसकी हो जाएगी बॉय, केक्स, या फिर कक्स, कुछ भी याद कर लेंगे, कक्स, CX कक्स। दूध, वाला। इसका ई का वी होगा तो इसकी हो जाएगी इवनिंग, इवनिंग। या फिर इसे ए करेंगे तो इसका एक ट्रिक हो जाएगी, देखो LOVE, तो एल का तो ओ जाएगा, वी का ई और ई का वी, तो इसमें 2 याद रख सकते हैं, एल का ओ। अब ये आगे देख लेंगे हम। एफ का यू, तो इसको याद रखेंगे फन से, एफ का यू, तो इसको याद रखेंगे हम फन। इसका हो जाएगा GT रोड, GT का। HS हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। इसका जयपुरी क्वीन,
क्वीन, QUEE, जयपुरी क्वीन हो जाएगा। इसका काला पानी, काला पानी की सजा, LO, ये तो इसमें लो में L का तो O हो जाएगा और E का V हो जाएगा, तो इससे ये, और M का MN का मोबाइल नंबर हो जाएगा। तो इस ट्रिक से हम ये याद रख लेंगे इसके अपोजिट। तो अब हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट कोडिंग और एक इनडायरेक्ट कोडिंग। डायरेक्ट कोडिंग को 3 भागों में बांटा गया है। हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक अल्फ़ाबेट कोडिंग, एक नंबर कोडिंग और एक मिक्स कोडिंग। अल्फ़ाबेट यानी इसको लेटर कोडिंग भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग। तो इसमें कौन कौन सी टाइप है लेटर कोडिंग या अल्फ़ाबेट कोडिंग में, वो पढ़ेंगे। हाँ, तो अल्फ़ाबेट कोडिंग का पहला टाइप होगा फॉरवर्ड कोडिंग। फॉरवर्ड कोडिंग कौन सी होती है? फॉरवर्ड कोडिंग इस प्रकार के पैटर्न या कोडिंग में हर अक्षर को आगे वाले अक्षरों में बदला जाता है। तो इसमें हमेशा फॉरवर्ड कोडिंग होगी तो उसमें क्या होगा, हमेशा अल्फ़ाबेट में आगे वाले अक्षर में ही बदलेंगे, उससे पीछे वाले अक्षर में नहीं बदलेंगे। तो इस पैटर्न में +1 +2 +3 है, जितने भी वर्ड्स बदलेंगे वो क्या होंगे, प्लस के पैटर्न में बदलेंगे। तो प्लस होके आगे की तरफ बदलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ये स्टॉप है, तो इसमें क्या हो गया, जैसे S को T में बदलेंगे तो क्या होता है +1, फिर T को U में बदला, इसका भी +1। इसमें फॉरवर्ड में हमेशा प्लस होगा। O को P में +1 और P को Q में +1। वैसे पेन को देखेंगे हम, तो P को R में बदला +1, E को G में बदला +2, N को P में बदला तो +3। तो इसमें क्या हो गया, हमेशा आगे प्लस में होके संख्या चेंज होगी फॉरवर्ड कोडिंग में। फिर एक होती है बैकवर्ड कोडिंग। तो बैकवर्ड में इस प्रकार के कोडिंग पैटर्न में क्या होगा कि अक्षर जो है पीछे वाले अक्षरों में बदलेगा। यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट दे रखा है, तो A है, तो इसका अगर हम -1 करेंगे तो ये किस में बदलेगा, Z में। तो ये हमेशा पीछे की तरफ बदलेगा। फॉरवर्ड में हमेशा आगे वाले में बदलते हैं, बैकवर्ड में हमेशा पीछे वाले। जैसे एग्जाम्पल इसमें माइनस ही होगा, बैकवर्ड में केवल बैकवर्ड देखा है तो उस कोडिंग में क्या होता है हमेशा माइनस। तो जैसे अब ये देख रखा है ATECTH, इसमें अगर हमें बैकवर्ड कोडिंग लगानी, इसको बदल रखा है यूँ, तो इसमें जैसे ई में से एक माइनस करेंगे, -1 -2 ये कितना हो गया, 20 ये तो फॉरवर्ड, तो -2 ये भी -2 होगा ई, और ये -2, इसमें कौन सा -2, 2 नंबर कम करेंगे तब ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इसमें क्या है बैकवर्ड, जैसे UQHV, इसको SPSOFT लिख रखा है, तो
इसमें अगर हम बैकवर्ड लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे यू से एस में बदला, क्यू को ओ में बदला, एच को एफ में बदला और वी को टी में, तो इसमें बैकवर्ड लगा रखा है क्या, -3 और 20। सॉरी O15, तो ये 17, तो इसमें क्या हो जाएगा -2। एच और एफ, इसमें भी क्या होगा -2, इसमें भी क्या होगा -2, बैकवर्ड में हमेशा माइनस लगेगा। तो टाइप लेटर कोडिंग में पहला टाइप कौन सा होगा, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोडिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दे रखा है तो उसमें प्लस माइनस दोनों साथ में चलते हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। जैसे एग्जांपल के लिए फॉरवर्ड में प्लस हो जाएगा, बैकवर्ड में माइनस, है ना, तो इसमें साथ में ही करते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड कोडिंग में। तो जैसे ये दे रखा है, इस वर्ड को हम ने इसमें चेंज कर रखा है, तो इसके लिए देखो कौन सा पैटर्न लगा हुआ है, ये हम यू को वी में बदल रखा है, तो इसके लिए क्या हो गया -1। -1 -1, +1, फिर एक प्लस एक -1 है, एक +1 है, फिर -1 है, और ओ और एन, -1 -1 और +1। तो इसमें कोडिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कोडिंग में क्या होता है, दोनों साथ में चलते हैं। तो दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा इसका, क्रॉस कोडिंग। को क्रॉस कोडिंग, इस पैटर्न में क्या होगा, अक्षरों को आपस में बदल कर लिखा जाता है। इसमें आगे पीछे या बीच में से भी अक्षरों को बदल सकते हैं क्रॉस कोडिंग में। जैसे ये कोई 4 वर्ड दे रखे हैं, तो इनको हम क्रॉस कोडिंग में क्या करते हैं कि इनको आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं। ऐसे दोनों को, स्टार्टिंग वाले दो को बदल के लास्ट वाले दो को, या फिर स्टार्टिंग वाले दो को बदल के बीच वाले को ऐसे कैसे, या फिर स्टार्टिंग वाले को ऐसे रखे बीच वालों को बदल के लास्ट वाले को भी कैसे कैसे, या फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले को आखिरी वाले से, आखिरी वाले को पहले वाले से, और इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में। तो इसमें क्रॉस कोडिंग में क्या होगा कि किसी भी लेटर को किसी भी लेटर से बदल कर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि क्रॉस कोडिंग में क्या होगा कि इनमें अक्षरों को पहले क्रॉस करके बाद में प्लस माइनस भी करके लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझेंगे कि DEBTOR को DGFTQ भी लिख रखा है, तो ENWRAP को क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, क्रॉस वाला लग रहा है। जैसे इसमें डी को डी रखा है, और इसमें लगा है बी को डी कर दिया इसने, इसको
इसने बदल दिया। जैसे ई के अंदर हमने +2 किया तो जी बन गया, और डी के अंदर हमने +2 किया तो ए बन गया, और बी के अंदर +2 किया तो डी बन गया। वैसे ही टी के अंदर 2 किया तो वी हो गया, आर के अंदर 2 किया तो टी हो गया, ओ के अंदर 2 किया तो क्यू हो गया। तो इसमें हम यही पैटर्न लगाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, पहले 3 वर्ड चेंज करेंगे। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा, डब्लू में +2 करेंगे, +2 करके लिखना है। इनकी जगह थोड़ी कम है तो एडजस्ट कर लेना। समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर +2 करेंगे डब्लू के अंदर, तो वो पहला वर्ड बनेगा इसका। डब्लू के अंदर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 यानी कि 25, तो वाई हो जाएगा, 25 वाई हो जाएगा। और फिर दूसरा वर्ड ये रखा, इसके अंदर 2, एन के अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी। ई के अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, जी। वैसे ही अब पी के अंदर 2 ऐड करेंगे तो आर, ए के अंदर 2 करेंगे तो सी, और आर के अंदर 2 करेंगे तो टी। इसका क्या हो जाएगा, ये। तो इस क्रॉस में किसी भी पैटर्न से हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें +- करके भी क्वेश्चन होंगे। अब टाइप 3 है, इसमें रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग में क्या करना है, इस प्रकार की कोडिंग में अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखते हैं या बदल कर लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दे रखा है HEALTH, हेल्थ दे रखा है, तो इसको हमने कैसे लिखा है, देखो HEALTH, तो इसका विपरीत क्रम लिख दिया ना। इसको सबसे पहले इसमें लिख रखा है, इसने टी, फिर एच आएगा, फिर एल आएगा, फिर ए आएगा, फिर ई आएगा, और फिर एच। तो ये कौन सी हो गई, रिवर्स कोडिंग। तो इसने ऐसे लिख रखा है, तो इसने पूछा है कि नोट्स को क्या लिखेंगे, NORTS, तो इसको क्या लिख देंगे हम, एच सबसे पहले आ जाएगा इसमें, फिर टी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, और फिर एन आ जाएगा। जैसे इसमें रिवर्स में क्या होता है, जैसे मान लो बुक कोई वर्ड है, बुक, इसका रिवर्स करके लिख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, KWB। तो रिवर्स में क्या होता है, पूरा वर्ड ही उल्टा हो जाता है। और एक है अपोजिट कोडिंग, यानी कि विपरीत कोडिंग। विपरीत कोडिंग में क्या करते हैं कि इसमें रिवर्स में क्या होगा, पूरा शब्द ही रिवर्स हो जाएगा। जैसे बुक का हो गया, नॉर्थ का हमने लिखा ही। और विपरीत कोडिंग में क्या होगा, अक्षरों का विपरीत क्रम, जो हमने याद किया था ना कि हाँ, डी का दूध वाला, डी का W, ए का Z, तो A to Z या J to A, विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे अक्षरों को। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं COVER का, तो इसमें इसने लिख रखा है, देखो लिख रखा है इसमें विपरीत क्रम का मतलब हुआ, सी का कौन सा होगा, केक्स यानी अक्स। ओ का क्या हो गया, लव, L। ओ का क्या हो गया, वी का क्या हो गया, ई का क्या हो गया, वी। आर का क्या होगा, आई। ये दे रखा है इसमें, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इसमें कोर्स को क्या लिखेंगे, COURSE। सी का क्या होगा, अक्स। ओ का क्या होगा, एल, लव। यू का क्या होगा, फन, F। आर को क्या लिखेंगे हम, आई। एस को क्या लिखेंगे, हाई स्कूल। ई का क्या हो गया, वी। तो इसका विपरीत क्रम कौन सा है, ये। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। तो इसमें विपरीत कोडिंग यानी कि अपोजिट कोडिंग में क्या करते हैं कि इसके अंदर अक्षरों का विपरीत क्रम में, मतलब उनका जो अपोजिट वर्ड है वो लिखते हैं। तो वो कौन सी कोडिंग होगी, अपोजिट कोडिंग।
और तीसरी कोडिंग, और अब टाइप है 5। टाइप 5 कौन सी कोडिंग? डायरेक्ट कोडिंग, या इस कोडिंग को बोलते हैं कि वोवल कॉन्सोनेंट बेस्ड कोडिंग, यानी कि स्वर व्यंजन आधारित। इस कोडिंग को क्या बोलते हैं? इसे मिस्क्यूनेस कोडिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें स्वर व्यंजन के आधार पर, या फिर इसमें मतलब कि कोई भी करनी हो तो क्या होता है, जैसे कोई स्वर दे रखा है, उसको नंबर दे दिया अलग, इवन ओड के आधार पर दे दिया, और उसको कॉन्सोनेंट को दे दिया उसके क्रम के आधार पर, तो इसमें क्या होगा? वोवल और कॉन्सोनेंट पर आधारित क्वेश्चन होंगे। जैसे हम देखते हैं कि वोवल कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं अल्फ़ाबेट में? ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये जो कोडिंग होगी वो कौन सी होगी? वोवल और कॉन्सोनेंट के आधार पर। और बचे जो कौन से? कॉन्सोनेंट कौन से हो गए? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, नहीं पी, सॉरी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये क्या हो गए? कॉन्सोनेंट। इसमें क्या होगा? जैसे वोवल को अलग नंबर दिए और कॉन्सोनेंट को अलग नंबर दे दिए, उस आधार पर क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है, जैसे ये वर्ड दे रखा है अबंडमेंट, यानी कि ABONDONMENT। तो इसको क्या लिख रखा है? डी, पहले ये नीचे लिख लेते हैं हम, DNOBAOTMN। तो इसको क्या लिख रखा है इसने? तो इसमें जो लिख रखा है इसने, उसके आधार पर देखो, वो तीसरे पे है तो इसको तो उसी पोजीशन पे रख रखा है, ओ को। वो क्या है? वोवल। तो वोवल को तो इसने चेंज नहीं किया। जैसे ई भी वोवल है तो ई को भी चेंज नहीं किया इसने। और बाकी सभी वर्ड को चेंज कर रखा है। तो अब हम इनको देखते हैं कैसे कर रखा है। ए में कितना ऐड करेंगे? इसने एक, ये वाला पैटर्न तो लग रहा नहीं कि ए में 3 ऐड कर देंगे फिर बी में 3। तो इसने क्या कर रखा है? फिर ये तो यही है, फिर 4 वर्ड का वो कर रखा है इसने, जोड़े बना रखे हैं। 1 2 3 5, 5 ये वाले, 5 ये वाले, और ये ओ बीच में ऐसे कैसे, और क्या कर रखा है? इनको उल्टा कर रखा है वर्ड को, एन और डी। वैसे इसमें कर रखा है टी, एन, एम और एन। तो इस पैटर्न के आधार पर ही हमें इसको करना है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? जी, ई, आर, एम, आई, एन, ए, टी, आई, ओ, एन। तो एक लास्ट टाइप कौन सा रहेगा इसका? इलॉजिकल
कोडिंग में क्या होगा कि इस प्रकार की कोडिंग में कोई भी सीधा संबंध या स्पष्ट या सामान्य नियम नहीं होगा। इसमें कोई भी संबंध जिसका कोई मतलब नहीं है वैसे संबंध होंगे और हमें ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उनमें रूल लगाना होगा और उनका कोई लॉजिक नहीं होगा। जैसे TETSEW को लिख रखा है TSAE, तो इसमें क्या है, हम फिर हमें पूछा है HTUOS को क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या है TSEW इसको लिख रखा है। तो इसको हम देखेंगे उल्टा करके, तो WEST वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट EAST, तो वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट दिशा में दे रखा है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, बस हाँ कि दिशा दे रखी है उसका उल्टा होता है, उसे विपरीत उल्टे शब्दों में लिख रखा है उसने। तो इसमें क्या हो गया, साउथ हो गया SOUTH SOUTH साउथ, इसको विपरीत क्रम में लिख रखा है HTUOS। तो अब साउथ का विपरीत वैसे कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ, तो नॉर्थ को हमने यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया।